Hello and welcome to Mint Talk India. In this video, we are going to study about NCERT Class 2 English Unit number 2 poem I Am Lucky. In this poem, a young girl, a young child like you is thinking that if she was like any other creature like butterfly, manna, fish, elephant, she would be so happy to have special things. आप जैसे ही एक छोटी सी बच्ची ये सोच रही है कि अगर वो भी तितली, मैना, हाथी, मछली या फिर किसी और जीव की तरह होती तो उसके पास बहुत सारे स्पेशल क्वालिटीज होते और वो कितनी खुश होती। शी वुड बी थैंकफुल टू गॉड। लेकिन बाद में वो ये भी सोचती है कि इवन शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ हर ओन स्पेशल क्वालिटीज, कि वो भी बहुत खुश है अपने खास क्वालिटीज के लिए और जिसके लिए वो अपने आप को लकी मानती है। पता है आप सभी में वो क्या क्या क्वालिटीज हैं? ये जानने के लिए हमें इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। अगर मैं एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल। थैंकफुल होना मतलब शुक्रिया बोलना, धन्यवाद बोलना। तो मैं भगवान को धन्यवाद बोलती कि मेरे पास सुंदर कलरफुल विंग्स हैं, दैट आई हैव ब्यूटिफुल एंड कलरफुल विंग्स। इफ आई वर अ मैन इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। अगर मैं एक मैना होती, मैना चिड़िया जो पेड़ों पे बैठी हुई आपको ज़रूर नज़र आई होगी, तो वो भी थैंकफुल होती, वो भी शुक्रिया करती, धन्यवाद बोलती। किस लिए? क्योंकि वो बहुत सुंदर गाना गा सकती है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, उसका गाना सब पसंद करते हैं और अपने इस टैलेंट के लिए वो भगवान को शुक्रिया बोलती, धन्यवाद बोलती। मैना के साथ एक और चिड़िया है जो बहुत सुंदर गाना गाती है, उसे कहते हैं कोयल। क्या आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी है? उसके बाद छोटी बच्ची बोलती है, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। छोटी सी बच्ची बोल रही है कि अगर मैं समुद्र में रहने वाली एक मछली होती, सी मतलब समुद्र और फिश मतलब वहाँ पे रहने वाली मछली, तो मछली का क्या टैलेंट होता है जिसके लिए वो भगवान को थैंकफुल होती, भगवान को धन्यवाद बोलती, दैट आई कैन रिगल एंड गिगल। रिगल मीन्स टू ट्विस्ट और टर्न योर बॉडी विथ शॉर्ट मूवमेंट्स। आपने अगर मछली को देखा होगा, मछली कितनी जल्दी लेफ्ट राइट कर सकती है, पानी में तैर सकती है, स्विम कर सकती है। और रिगल के साथ साथ वो गिगल भी करती है। गिगल मतलब बहुत जोर से खीखी करके हंसना। मछली पानी के अंदर तैर के रिगल करके इतनी खुश होती है कि वो अपने उल्लास और खुशी को छुपा नहीं पाती। ग्ली का मतलब है खुश होना, हैप्पी होना। इसीलिए मछली भी थैंकफुल है, वो धन्यवाद करती है भगवान का कि वो पानी के अंदर बहुत ही मस्ती कर सकती है, हंस खेल सकती है और खुश रह सकती है। इसलिए मछली अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती है कि वो भी उल्लास के साथ झूम सकती है और गुदगुदा सकती है, मतलब गिगल कर सकती है। उसी तरह छोटी बच्ची भी ये बोल रही है कि अगर वो भी मछली होती, तितली होती या फिर मैना होती तो वो भी अपने आप को लकी मानती। लेकिन फिर भी बच्ची मानती है कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं तो मैं ही हूँ। नॉट यू बट मी। तुम्हारे जैसे नहीं, लेकिन मैं खुद के ही जैसी हूँ। और बच्ची अपने आप को खास क्यों मानती है? क्योंकि बच्चों में भी तो बहुत टैलेंट होता है। बच्चे बातें कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। क्या तितली, मैना और मछली ये सब काम कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आप भी लकी हुए, है ना? देन द चाइल्ड सेज नेक्स्ट, इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एक हाथी होता तो मैं धन्यवाद करता कि मेरे पास एक लंबी नाक है, जिसे हम एलिफेंट्स ट्रंक कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हाथी की सूंड। एलिफेंट इज सो हैप्पी दैट ही कैन रेज इट्स ट्रंक। हाथी अपने सूंड से बहुत सारे काम कर सकता है।
भारी से भारी सामान उठा सकता है, खाना खा सकता है, पानी में खेल सकता है, वाटर को स्प्लैश कर सकता है। दैट इज वाई एलिफेंट मस्ट बी ऑल्सो वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी। और छोटी बच्ची बोलती है कि अगर वो एलिफेंट होती तो वो भी बहुत थैंकफुल होती। छोटी बच्ची फिर बोलती है, इफ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कैंगारू होता, कैंगरू को आपने तो देखा ही होगा, कितने जोर जोर से कूदते हैं और कूद कूद के बहुत दूर तक चले जाते हैं, कितना मजा आता होगा। अगर छोटी बच्ची भी कैंगारू होती तो वो भी इतने जोर का छलांग लगाने की कोशिश करती कि चांद तक पहुंच जाती, है ना, कितना मजा आता। इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, ऑक्टोपस कौन होता है? ऑक्टोपस एक समुद्र में रहने वाला क्रीचर होता है। इट लिव्स इन सी एंड इट हैज 8 आर्म्स, जिसके 8 बाहें होते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2 हाथ है, हम एक समय पे सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टोपस अपने 8 हाथों से 8 काम कर सकता है, 8 चीजों को पकड़ सकता है। दैट इज वाई ऑक्टोपस इज ऑल्सो वेरी लकी। बट स्टिल दैट चाइल्ड थिंक्स, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद के जैसी होने में ही लकी हूँ। नॉट यू बट मी, तुम जैसे नहीं पर मैं खुद के जैसी ही हूँ। छोटे बच्चे जैसे हंसते हैं, खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, खुश रहते हैं, ये भी तो टैलेंट हुआ। What do you think you want to be? फिर बच्ची अपने फ्रेंड्स से, अपने बड़ों से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे बनना चाहते हो? Do you want to be like me? क्या बड़े भी बच्चों जैसे बनना चाहते हैं? और just you, या फिर अपने जैसे ही रहना चाहते हैं? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही हमारे आसपास के क्रिएचर्स में बहुत अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज हो, जैसे चिड़िया गा सकती है, तितली उड़ सकती है, कंगारू कूद सकता है, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे भी स्पेशल हैं क्योंकि वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो गाना गा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बातें कर सकते हैं, मम्मी का टेस्टी टेस्टी पकाया हुआ खाना खा सकते हैं, बहुत सारे टॉयज के साथ खेल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चों के आसपास बहुत प्यारा सा परिवार होता है जो उनसे बहुत प्यार करता है। ये सब चीज़ें तो एनिमल्स के पास नहीं होती, इसीलिए बच्चे भी बहुत लकी होते हैं। And the girl in the poem is also very happy to think all these things. Now let's see the new words in this poem and learn its spelling. First word, butterfly. B-U-T but E-R, F-L-Y, fly, butterfly. Second word is myna, M-Y, my, N-A, na. Third word is fish, F-I-S-H, fish. Fourth word is kangaroo, K-A-N, can, G-A-G, R-O-O, roo, kangaroo. And the last word is octopus, O-C, oc, T-O-T, P-U-S, pus. If you break the word and try to learn like this, it becomes very easy to learn. Then we will see the word meaning one more time. Lucky matlab to be blessed, भाग्यशाली होना. Butterfly is an insect which has beautiful wings, जिसे हम तितली भी बोलते हैं और जो उड़ सकती है. थैंकफुल होने का मतलब filled with feeling of thanks, किसी को धन्यवाद देना. सी का मतलब होता है समुद्र जिसमें बहुत सारा पानी समाया होता है. रिगल का मतलब होता है ट्विस्ट और टर्न योर बॉडी विथ शॉर्ट मूवमेंट्स. गिगल का मतलब होता है बहुत जोर जोर से खीखी करके हंसना. ग्ली का मतलब है खुश होना, उल्लास से भरा हुआ होना. ट्रंक का मतलब है हाथी की सूंड. हॉप का मतलब है जंप करना. ऑक्टोपस का मतलब है एक सी क्रिएचर जिसके 8 आर्म्स होते हैं. Now let us see the textbook questions. You have to complete the sentence. See the animals and write the actions which they can do. What a butterfly can do? A butterfly can fly. A myna can sing. Who can wriggle and giggle with glee? It is a fish. What can an elephant do? It can raise its trunk. Raise मतलब ऊपर उठाना, trunk मतलब elephant की सूंड.
Which animal can hop? Kangaroo. And last is what you can do. आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे डांस, ड्राइंग, टॉकिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारी चीज़ें. Now write the answers of the following questions in your classwork. Why do you think the butterfly like its wings? The butterfly likes its wings because they are beautiful and she can fly with these wings. Question 2. What can the myna do? The myna can sing. Question 3. What can you do? Answer. I can dance, draw, sing, write, etc. Question 4. Do you think the fish was really happy to be in the water? I think yes. The fish is really very happy to be in the water. Now let's listen. Kang has a dream. एक बार एक कंगारू ने एक सपना देखा. Kang flew into the sky. Kang उड़ के गया ऊपर आसमान तक. He flew to the moon. वो उड़ते उड़ते चांद तक, मून तक. He flew through a cloud. वो उड़ के गया बादलों के पार से. Through मतलब आर पार होना, cloud मतलब बादल. He slipped down a tree. Slip का मतलब फिसलना. मस्ती करता हुआ कैंगरू एक पेड़ के तने के ऊपर से स्लिप करके खेलने लगा. उसके बाद कैंग woke up with a bang. जैसे ही स्लिप करके नीचे धड़ाम से गिरा वैसे ही उसकी नींद टूट गई. Next is complete the picture and label them. What part is this? This is the ear of the elephant. What part is this? This is the trunk of an elephant. This is the tail of an elephant, the ears of the dog, and these are the legs of the dog. Now let's fill in the blanks using the hint word. If I were a kangaroo, I would hop. Hop मतलब jump करना. If I were a tiger, I would. बाघ का स्पेशल क्वालिटी है रोर करना, दहाड़ना. उसके आवाज को रोर कहते हैं. If I were a fish, I would swim. Swim की जगह हम wriggle भी लिख सकते हैं. If I were a bird, I would sing. Next is add FUL, full, to the words given in the bracket and complete the sentence. जो वर्ड्स इस ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके साथ FUL फुल लगा के हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. इसको कहते हैं एडिंग सफिक्स. सफिक्स का मतलब किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द के पीछे जब हम कोई चीज़ ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स ऐड करना. यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. मेक अ colorful drawing. The puppy is so playful. Be careful while crossing the road. Now one more time, add full to the words given. Join the two words and write here. But be very careful. Here whenever you add full, in the final answer there will be only one L. Play plus full is playful. Color plus full is colorful. Care plus full is careful. You should be careful that you should not write double L in the answer. And last word is hope plus full is hopeful. Now write 5 things that you can do, like I can read, I can write, I can play, I can sing, I can dance. I will be in capital, and when you finish the sentence you should put full stop after each sentence. 6th वाला है I cannot fly but I can run. I cannot roar but I can talk. I cannot chirp but I can sing. What is the meaning of chirp? Chirp is the sound of the birds. जैसे सुबह सुबह आपने चिड़िया की आवाज़ सुनी होगी ना, चू 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 करती है, उसी चू 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 की आवाज़ को इंग्लिश में कहते हैं chirp. Now let's practice some cursive writing. M N O P Q R S T U V W X Y Z. And now give yourself a big star for being what you are. और इसी के साथ हम अपना पोएम खत्म करते हैं. I am lucky. Next we will study about Unit 2, Chapter I Want. Till then, thank you very much and God bless you all.
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.